तो इस वीडियो में चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आईपीएसएलए की और बात कर लेते हैं एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन की। तो थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ। सो लेट्स से कि अभी मेरे पास क्या है, एक तो है राउटर 1 और एक क्या है राउटर 2, है ना। जिसको ऐसे मान लो कि राउटर 1 आपके राउटर लेट्स से आईएसपी के साइड से जुड़ा है, ये आईएसपी 1 है, एक कनेक्शन है, और एक और आईएसपी से इसने कनेक्शन ले रखा आईएसपी 2। तो ये मैं ये रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दो कनेक्शन एक ही R1 से R2 को लगाए हुए ना, अब मैं ऐसे ही बना सकता था और आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। और इसके साथ आगे आप क्या कर लो, एक और राउटर लगा लो। इस राउटर को फिर मैंने क्या करते हैं हम, जैसे सर्वर बना देते हैं ना इसको, कि भाई आप क्या करो, एक सेकेंड, इस पे नो आईपी राउटिंग कर दो और डिफॉल्ट गेटवे दे दो आप, इधर और इधर, ये जो भी है। चलो ठीक है। तो या फिर सिंपली आप मेरी तरह कर सकते हो कि मैंने क्या किया हुआ है कि भाई इधर क्या बना रखा है, एक लूप बैक 0 8.8.8.8/32, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट कर रहा है आईएसपी 1 के कनेक्शन को, ये रेप्लिकेट कर रहा है आईएसपी 2 के कनेक्शन को। ऊपर आईपी है 10.5.5.1 मेरी साइड है और 2 आईएसपी 1 की साइड है, और दूसरी साइड से मुझे जो मिल रही है 20.5.5.1 मेरे साइड पे दूसरे इंटरफेस पे राउटर के, और .2 आईएसपी के साइड पे। ये मैंने किया है। अभी जो मैंने डिफॉल्ट ऑपरेशन किया है, आईपी तो जो दिख रही है ये डाली हुई है राउटर 1 पे राउटर 2 पे, ठीक है। इस इंटरफेस पे ये है, इस इंटरफेस पे ये है, इस पे और इसके लूप बैक भी बनाए R2 पे बनाया हुआ है। दूसरा मैंने क्या किया हुआ है फिर अब आपका, कि आईपी रूट दिया हुआ है यहाँ से R1 से आईपी रूट डिफॉल्ट रूट दिया है। एक तो मैंने दिया है आईएसपी 1 से, दोनों मैं डबल वैन यूज कर रहा हूँ रिडंडेंसी के लिए, ठीक है। और फर्स्ट मेरा जा रहा है 10.5.5.2 से, और दूसरा मेरा जो आईपी रूट है वो जा रहा है 20.5.5.2 से। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पर डेस्टिनेशन लोड बैलेंसिंग। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है ये। लोगों को लगता है कि भाई ये रूट यूज होता होगा, या फिर ये रूट यूज होता होगा, या फिर जो आपने पहले कॉन्फ़िगर कर दिया वो यूज होता होगा। तो जनरली मेरा जो आइडिया यहाँ पे ये है कि भाई जो मान लो आप पहला सेशन है, मान लो आप फेसबुक यूज कर रहे हो, जो फेसबुक का सेशन का डेटा है वो आपका मान लो इन्होंने बाय डिफॉल्ट कौन सा चुन लिया, पहले वाला। दूसरा मान लो फिर आप जीमेल ओपन करना चाहते हो, जीमेल के साथ सेशन है आपका, तो वो फिर इसको चूज कर लेगा। ऐसे पर डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, तो उसके बेसिस पे इनको शफल एक तरह से करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोड बैलेंस हो गए आपके स्टैटिक रूट्स या स्टैटिक डिफॉल्ट रूट्स। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ। अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई अभी तक अगर दोनों सेम आपकी प्रायोरिटी की वो है, लाइंस है, इंटरनेट कनेक्शंस है। लेट्स से ये आपका क्या है, ये भी 100 MB का है, ये भी 100 MB का, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे चले चाहे इससे चले, है ना, या लोड बैलेंस। लेकिन आपने क्या कर रखा है कि भाई जो आपकी ये वाली लाइन है ये आपकी प्राइमरी लाइन है, और ये आपकी है लेट्स से 500 Mbps की, और ये आपकी है सेकेंडरी लाइन है, लेट्स से ये आपकी ओनली 100 Mbps की। आप क्या चाहते हो कि जो आपका मेन डेटा सारी बार हर बार कहाँ से जाए, आपके प्राइमरी लाइन से जाए, और सिर्फ बैकअप के तौर पे, इन केस ऑफ ओनली फेलियर, और जब तक ये ठीक नहीं होती लाइन तब तक आप इसको एज अ बैकअप यूज करो, ठीक है। तो दिस इज योर मेन लाइन एंड दिस इज योर बैकअप। अब एसएलए इसमें कहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकता है। आप R1 पे एक एसएलए बना दोगे, लेट्स से आईपी एसएलए 1, ठीक है। या फिर हमने 1 पिछली में यूज कर लिया था, अब की बार थोड़ा सा एम चेंज के लिए SLA 2, क्योंकि शायद मैंने डॉक्यूमेंट में 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब फिर आप क्या कर सकते हो, IPSLA में आप किसको मॉनिटर करना चाहते हो, अपने 8.8.8 को उसमें डाल दो आप, ICMP में, ICMP एको में उसकी IP डाल लो, और बता दो कि कहाँ से, इस इंटरफेस से, इससे, या ना भी बताओ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, IPSLA बना दिया, मतलब पहला स्टेप बना दिया, वो सारा आपको मैं लैब में दिखा दूंगा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में। दूसरा काम फिर आपको पता ही है क्या करते हो, आप शेड्यूल करते हो कि IPSLA शेड्यूल 2 और ये सब कर देंगे आप, है ना, स्टार्ट टाइम और लाइफ, ये भी कर दिया आपने। लेकिन मेन आता है यहाँ पे थर्ड पार्ट, कि आप ट्रैक करो। तो ट्रैक लिखते हैं हम थर्ड मोड में जाके ना, ऐसे ट्रैक की कमांड चलती है, ट्रैक नंबर 1। और एसएलए नंबर ट्रैक नंबर जरूरी नहीं है मैच करें, कर भी दोगे तो अच्छा है, चलो वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, बट नीड नॉट मैच। ट्रैक 1, और फिर किसके लिए, आईपी एसएलए 1 के लिए। और क्या ट्रैक करना चाहते हो, मान लो स्टेटस आप अप डाउन चेक करना चाहते हो, रिचेबिलिटी चेक करना चाहते हो, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे क्या मल्टीपल चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। मान लो मैं अभी रिचेबिलिटी चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ, भाई मैं अपनी फार डेस्टिनेशन जो है उस तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। और
फिर आपको क्या करना है, जो आपने नॉर्मली आईपी रूट डाले थे ना, उनको एक बार, जो आपने प्राइमरी कौन सा था, आईपी रूट 0 0 0 0 0 0 10.5.5.2 जो डाला था, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। और फिर क्या करो, आईपी रूट ये डाल के, ये तो डालना ही है आपने, ठीक है, हटाना है, डालना है, लेकिन बस इस पे आपको लिखना है ट्रैक 1, कि भाई इस रूट को ना आपको ट्रैक करना है। क्या फायदा होगा उससे? फायदा ये होगा कि मान लीजिए कल को अगर ये रूट डाउन हो गया, ठीक है, तो आपके ट्रैक का स्टेटस राउटर वन पे क्या आएगा, डाउन। उससे क्या होगा, जो अर्लियर आप जब R1 पे शो आईपी रूट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखाता था वो, नेक्स्ट होप 10.5.5.2 दिखाएगा, ये वाला, क्योंकि ये यहीं से जा रहा था। या फिर ट्रेस भी करोगे आप, ट्रेस रूट करोगे आपके इधर 8.8 को, तो भी वो कहाँ से जाएगा, आपके इधर से ही जाएगा। लेकिन अगर ये डाउन होता है, तो एक्शन क्या ले लिया जाएगा आपका, कि भाई जो सेकंड रूट था, और सेकंड रूट आप क्या कर रहे हो, हाँ, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जरा ये सुनो ध्यान से। अब तो आपको लग रहा होगा कि यार वो नीचे वाला भी तो आपने डालना हुआ था विद सेम प्रायोरिटी, कि भाई ये और ये इक्वल थे दोनों, और इसकी भी इतनी मिल रही थी वैल्यू, इसकी भी इतनी मिल रही थी वैल्यू। लेकिन ये मुझे पहले बताना चाहिए था, सॉरी। तो स्टॉप करो सब कुछ, और अभी उधर वापस आओ कि आईपी रूट 0 0 0 /0 मतलब ऑल जीरो, और आपने 10.5.5.2, और फिर आईपी रूट सब कुछ करके 20.5.5.2। अब आप अगर सेम लाइनें हैं दोनों 100 एमबी की, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये क्या है आपकी प्राइमरी, ये सेकेंडरी। आप चाहते हो ना हमेशा ये लाइन यूज हो, तो यहाँ पे फ्लोटिंग स्टैटिक रूट आपको कॉन्फ़िगर करना है, मतलब इसकी एडी बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो इसकी एडी क्या कर देनी है आपको, लेट्स से एक से ज्यादा कुछ भी कर दो, 5 कर दो, ठीक है, और इसके आगे क्या जोड़ दो, ट्रैक 1, बस इतने ही काम ये मैं बताना चाह रहा हूँ। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में और आईपीएसएलए की ट्रैकिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है, कि भाई जो आपका लीस्ट प्रेफर्ड पाथ है उसकी एडी बढ़ा दो, और जो मोर प्रेफर्ड पाथ है उसका ट्रैक नंबर आप ऐड कर दो, जो ट्रैक आपने एसएलए में बनाया हुआ है थर्ड स्टेप के अंदर। दैट्स इट, ठीक है। फिर आपका जब भी चेंजेस होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे, और आपका इन केस ऑफ फेलियर इन प्राइमरी रूट द ट्रैफिक विल बी डाइवर्टेड टू सेकंड लीस्ट प्रेफर्ड रूट, है ना। और अगर मान लो अप आ जाता है आपका प्राइमरी पाथ, तो फिर वो सेकेंडरी से हटके किस पे चला जाएगा, हमेशा प्राइमरी पे जाएगा। ये मैं लैब अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे करी हुई हैं, और ये सारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सब वेरिफिकेशन सब लिखा हुआ है। ये मैं आपको एक बार क्या करूँ करके दिखा देता हूँ, और फिर इसकी सेंस बनेगी। देखो R1 पे क्या किया है, एसएलए बनाया। देखो थोड़ा सा एक बार समझा के फिर लैब की तरफ चलते हैं। एसएलए बनाया, नंबर दे दिया 2, जिसकी मैं बात कर रहा था। एको आपके 10.5.5.2 मतलब जो आपका जिस इंटरफेस से जुड़े हुए हो आईएसपी के साथ, है ना, प्राइमरी पाथ की, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने डेस्टिनेशन भी डाल सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। सोर्स इंटरफेस मैंने बताया था, ये आपका जरूरी नहीं है, पर आप चाहो तो जो आपका प्राइमरी पाथ है आईएसपी वन के साथ, उससे आप अपने जिस इंटरफेस से जुड़े हो वो मेंशन कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी टाइम आउट मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप हुआ एग्जिट करके फिर शेड्यूल किया आपने, और स्टार्ट टाइम ये बता दिया। और यहाँ पे आपको देखो ये नंबर 3 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3 स्टेप ट्रैक आईपीएसएलए रीचेबिलिटी। और ये आपको है क्या, जो आपकी प्री रेक्विजिट मैंने बताई थी कि भाई अब आप इसको हटाओ, जो अपने बेसिक दोनों सेम प्रायोरिटी के रूट थे, अब इसको मेन रखो, और इसको आप क्या करो, लीस्ट प्रेफर्ड, एंड दिस इज योर मोस्ट प्रेफर्ड। दैट्स इट। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गो टू GNS3. सो हियर इज माय GNS3, एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास दो राउटर है, राउटर ए एंड राउटर बी, राउटर 1 एंड राउटर 2 नहीं है। डू शो आईपी एसएलए स्टैट करोगे अगर आप, तो भी कुछ नहीं है, कोई एसएलए आपने नहीं बनाया हुआ है। आईपी चेक करा देता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में स्टेटस अप है, आईपी यही है। और डू शो रन में अगर आप सेक्शन नोट सेक्शन इंक्लूड करते हो आईपी रूट को, तो आपको अच्छा, ये मैंने पहले डाला हुआ, चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है मैंने लैब ट्राई, हाँ मैंने लैब ट्राई करके देख रहा था बनाने से पहले। दिस इज ऑलवेज वन ऑफ माय routines which makes me more and more successful. You should also incorporate this into your studies हो या professional habit हो, whenever how much confident you are, one time है ना, before actually presenting it or before actually executing it ना, तो try by yourself एक बार कर लो, है ना, रिहर्स, या जो फाइनल रिहर्स बोलते हैं।
तो आपको मिलेंगे, है ना, अक्सर आप देखते हो ना मेरी लैब में ये हो जाता है, तो दैट इज द रीजन, बिकॉज मैं चाहे 10 बार गलती कर लूँ, अभी मेरा 1 घंटा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर यू दिस शुड बी नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस, कि आप उसी में कॉन्सेप्ट्स में ही खोए ना रह जाओ, है ना। एंड दैट्स अ गुड थिंग विच आई रिसीव इन द कमेंट्स एंड फीडबैक, सो थैंक यू फॉर दैट। बट एनीवे, कमिंग बैक टू हियर कि मेरे को क्या करना है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मान लो एक तरह से, कई बार ये आपके लिए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता होगा। चलो, और ये मैंने क्या कर रखा है, एक दूसरे की एडी बढ़ा रखी है, बट नॉर्मली आप इसको ऐसे कर लो कि मैं अगर बिल्कुल हटा दूं ना इसको, थोड़ा सा आपके लिए अगर इजी बनाऊं, तो ये नो कर दिया, ऐसे ही मैं इसको भी क्या कर दूं अभी, नो। तो नॉर्मली आपको कैसे मिलेंगे ये, इस तरह से, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी विदाउट एसएलए, ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ, टू शो रन इंक्लूड आईपी रूट में दिस वन। ठीक, तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि जब मेरे को एसएलए कॉन्फ़िगर करना है तो ये हटाने हैं और फिर ये ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन। चलो पहले मैं क्या कर लेता हूँ एक बार अपना एसएलए कॉन्फ़िगर। अच्छा, आरबी पे आईपी चेक करा दूं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे मेरे 2 आईपी तो वही हैं जो दिए हुए हैं, और लूप बैक शायद मेरा GNS3 के इंटरफेस पे मेरे को मेंशन करना याद नहीं रहा, बट यस कॉन्फ़िगर्ड है। अच्छा, कनेक्टिविटी चेक कर लें, डू पिंग 8.8.8 पिंग आ रहा है। डू शो आईपी रूट करोगे तो कहाँ से जा रहा है, देखो लोड बैलेंस, मैंने बताया था ना लोड बैलेंस होगा, तो लोड बैलेंस कर रहा है, कोई प्रेफर्ड पाथ नहीं है। चलो, बट मैं ऐसा नहीं चाहता ना एसएलए के केस में, तो कि मैं एक प्रेफर्ड चाहता हूँ प्राइमरी और एक क्या चाहता हूँ मेरा सेकेंडरी। तो मैंने बोला था दिस इज माय प्राइमरी पाथ, तो इसको प्राइमरी कैसे बनाओगे आप, दूसरे की एडी को इंक्रीज करके, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और इस 20 वाले को नो करके और ये नो हटा दो, एंड तब आप इसकी क्या कर दो, एडी बढ़ा दो, लेट्स से मैंने 5 कर दी। अब आप अगर डू शो आईपी रूट चेक करोगे ना, तो फिर आपको लोड बैलेंस नहीं मिलेगा, अब आपने प्राइमरी बता दिया, तो वो फ्लोटिंग स्टैटिक है कि इन केस अगर इसमें अब कोई दिक्कत आती है तो वो रूट चूज किया जाएगा। तो अगर आप डू क्या बोलते हो, ट्रेस करते हो अपने डेस्टिनेशन को रोटेट, तो ये 10.5.5.2 से ही जा रहा है। चलिए, ओके है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से अब IPSLA कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ना, नंबर 2। देन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ICMP एको, कौन सा है मेरा सामने वाला इंटरफेस 10.5.5.2, ठीक है। ICMP एको जो आपके RB पे ISP1 के राउटर पे कनेक्टेड है, आप जिससे उसकी IP, ठीक है। सोर्स इंटरफेस यार आप बताना चाहो तो बता दो जी, मेरा है FA0/0, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसी 5, एंड फिर आपका टाइम आउट 5000 मिली सेकेंड, एग्जिट। पहला काम हो गया हमारा डन। तो डू शो IPSLA कॉन्फ़िगरेशन 2 करोगे तो अभी आपको पेंडिंग ट्रिगर दिखाएगा, तो मतलब आपको अभी इसको शेड्यूल करना बाकी है, ठीक है। और डू शो IPSLA स्टैटिस्टिक्स करोगे तो अभी फेलियर सक्सेस कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं कर रखा। तो IPSLA schedule to start time now and life will be forever, ठीक है। तो अब आपका ये क्या बोलते हैं, पेंडिंग ट्रिगर की बजाय अब शेड्यूल आपने एक्चुअली कर दिया है। अच्छा, अब अगर आप चेक करते हो ना स्टैट में, तो आपको देखो सक्सेस दिखा रहा है और फेलियर, तो हर 5 सेकंड के बाद क्या होगा, सक्सेस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, और फेलियर अभी कुछ है नहीं। ठीक, चलो अब, अच्छा ये मैं 5 सेकंड 5000 मिली सेकंड अगर वो इधर उधर कर जाऊँ ना, वो आप देख लेना, है ना। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ट्रैक कॉन्फ़िगर करना है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं रीचेबिलिटी ट्रैक करना चाहता हूँ, तो ट्रैक नंबर, फिर IPSLA नंबर, एंड अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको स्टेट चेक करनी है या रीचेबिलिटी चेक करनी है, मैं रीचेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो, बट मैं अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ रीचेबिलिटी चेक करने की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी देखो रीचेबिलिटी क्या स्टेटस दिखा रहा है आपको, अप है, ठीक है, अप है तो और कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैंने जो वो दिखाया था ना आपको लास्ट वीडियो में, चलो वो बता दिया होगा मैंने, यहाँ डीबग वाला। अब
इसके बाद क्या करते हैं, मैंने ट्रैक में रीचेबिलिटी चेक करनी है और अब प्रेफर करना है रूट्स को, है ना। रूट के साथ सॉरी मेरे को वो डालना है, क्या बोलते हैं, ट्रैक डालना है। प्रेफर तो कर दिया था मैंने 10 वाले को, पर उसके साथ ट्रैक भी डालना है। तो डू शो रन में इंक्लूड था जो आईपी रूट 10.5.5.2 वाला, तो इसको यहाँ से एक बार हटा दो आप, नो, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या कर दो, पेस्ट करके, ओ रुको जरा, अब आईपी रूट 0 0 0 0 0 0 चारों होगी ना, 10.5.5.2 ट्रैक 1, ठीक है। ट्रैक जोड़ दिया आपने, तो अब आपको वही आउटपुट आनी चाहिए जो मेरी उस टाइम पे थी वहां पे इनिशियली, बिल्कुल जो हटाई थी मैंने, ठीक है, यही थी। ओके, तो 3-4 काम मैं कर चुका हूँ। पहला ट्रैक सॉरी एसएलए बनाया, उसमें मैंने अपना डेस्टिनेशन आईपी सोर्स इंटरफेस ये डिफाइन किए, फिर मैंने उसको शेड्यूल किया, फिर मैंने ट्रैक क्रिएट करके उसकी रीचेबिलिटी के स्टेटस से उसको एसएलए को जोड़ा, और फिर वो जो ट्रैक किए था ट्रैक 1 उसको मैंने फिर इस रूट से जोड़ दिया कि भाई किसको ट्रैक करना है, मतलब रीचेबिलिटी किस रूट की चेक करनी है, इस रूट की जो प्राइमरी है। तो खैर अभी अगर आप पिंग करते हो आपके डेस्टिनेशन को तो सक्सेसफुल है, और डू शो आईपी रूट करते हो तो 10.5.5.2 से है, ठीक है। इवन ट्रेस भी करोगे, पर मैं चाहता हूं कि भाई अगर आपके लेट्स से इंटरफेस एफ ए 0/0 पे, तो इसका स्टेटस लाइन 1 का सॉरी लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 कुछ भी डाउन आता है, मतलब आपकी रीचेबिलिटी नहीं रहती सर्विस प्रोवाइडर से। और जरूरी नहीं है ये शट डाउन ही हो नहीं, कुछ भी मिसमैच हो सकता है, स्पीड ड्यूप्लेक्स वगैरह, या फिर आईपी हो सकता है कि इस पे गलत कॉन्फ़िगर होगी, तो वो रीचेबिलिटी स्टेटस डाउन चला जाएगा, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। तो टू बी ऑन सेफ यू शट डाउन, यू कैन शट डाउन द इंटरफेस और यू कैन जस्ट चेंज द आईपी जो आपकी 10.5.5.2 थी, वो आप 1.1.1.1 करके देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आप एक करके देख लो, आप अपने एंड से, मैं एक कर रहा हूँ, दूसरा आप करके देख लेना आईपी चेंज करके। शट डाउन हुआ, अब इधर इसके पास मैसेज आ जाएगा, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। देखिए रीचेबिलिटी क्या होगी, डाउन। अच्छा अब अगर आप चेक करोगे डू शो आईपी रूट में, किसमें चेंज हो गया, 20.5.5.2 में, मतलब रीचेबिलिटी तो आपके पास है ना। अगर आप पिंग करते हो डू पिंग 8.8.8, तो कहाँ आ गई आपकी क्या बोलते हैं, शिफ्ट हो गया किस पे, 20 पे। इवन ड्रो डू ट्रेस करते हो आप तो आपको दिखाता है, ये देखिए। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, शो आईपी एस एल ए टू स्टैट, है ना, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स है ना, क्या कमांड थी, एस एल ए टू, क्या दिक्कत होगी, शो आईपी एस एल ए, अच्छा स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब आपके पहले सक्सेसेस बढ़ रहे थे, अब आपके क्या है, फेलियर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये फंडा है कि आपका जो एसएलए है वो हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल, और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। और आप थ्योरी में देखिएगा, मैंने जब आपको पीडीएफ के अंदर सारा कुछ मेंशन है, तो यू कैन डू अ लॉट। एंड आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, एंड ठीक है, सीखते रहिए अपना, यू नो कंट्रीब्यूट करते रहिए जितना भी आपसे हो सकता है चैनल पे। अगर आपको लगता है कि यार ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, अपने सर्कल में शेयर करते रहिए यार, कि किसी के करियर बनाने में, करियर को ग्रो करने में, फॉर आईटी, दिस इज द वन ऑफ द परफेक्ट प्लेसेस, आई गेस, आई विल नॉट से द ओनली वन, बट यस, काफ़ी कुछ है इस चैनल पे अभी ओवर द 2.5 years के स्पैन में। सीसीएनए, सीसीएनपी, नेटवर्किंग, आईपी राउटिंग, आपका करियर गाइडेंस है, और आपका multiple things. So if you find this channel, this content useful for you or somebody else, please share it with them. So yes, that will be a real help for we and all the needy ones. So thank you so much for watching this video and being with us. अगली जो पार्ट रहेगा एक दो वीडियोस का, वो रहेगा EEM एम्बेडेड इवेंट मैनेजर के ऊपर, एंड आई गेस इट विल बी द लास्ट। तो there is a big update coming on the way, so if I'm successful then I'll definitely share it with you.
एंड यस, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। काफ़ी कुछ है अंदर जो आई वांट टू एक्सप्लेन, बट नॉट इन दिस टेक्निकल वीडियो। लेट्स मेक सम फेस टू फेस वन ऑफ द वीडियोस सम टाइम। एंड यस, बिकॉज अगली जो 2 साल है मेरे करियर की, दिस इज आई एम गोइंग टू बी ऑफ द ट्रैक ऑफ नेटवर्क एंड इनटू हायर स्टडीज ऑफ एम टेक एंड ऑल। तो यस, दैट इज ऑन द वे। आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।